हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के और कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रितेश तिवारी। और आज का जो वीडियो है वो हमारे उन हर बच्चों के लिए है जो या तो कंप्यूटर सेक्रेटरी कोर्स में आना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी आ चुके हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो ऑलरेडी आपके सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में हैं। तो सुनिए ना, ये वीडियो सबके लिए है। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उनको एक बात का हमेशा होता है कंफ्यूजन कि सीएस का स्कोप क्या है। कि अगर मैं नॉर्मली सीएस बन जाता हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है जो मैं नॉर्मली काम करूंगा। आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओ तो। चलिए ना, ये वीडियो एकदम आप लोग के लिए है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। आप लोग का जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा आपको क्लैरिटी के रूप में मिल जाएगा। राइट, तो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी को लेकर आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, एक जो आपका सीएस है मतलब कंपनी सेक्रेटरी है, अगर मैं बताऊं ना तो ये आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पूरा बैकबोन है। जी हाँ, सीएस company secretary is a backbone of the corporate world because ये जो CS है ना, ये आपका एज अ लीगल एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट की तरह काम नॉर्मली काम करता है। एज यू नो कि CS जो आपका कोर्स है इसमें आपके पास जो मैक्सिमम पेपर जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपके लॉ हैं। राइट, तो लॉ जो आपके पास में टेक्निकली कौन सा लॉ है, आंसर कॉर्पोरेट लॉ है। मेनली जो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी लॉ अप्लाई की जाती है वो सारे के सारे लॉ आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। तो जो आपका सीएस है ना, एक बहुत सारे कंपनी के अंदर में एज अ लीगल एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट के रूप में नॉर्मली काम करता है। इवन बहुत सारे जो सीएस ऐसे भी हैं जो आपके उनके पास एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए वहां भी बहुत सारा अलग से वैकेंसी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीएस है ना वो बनने के बाद में अगर तुम चाहो तो अलग से आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हो। कौन सा? सीएस इन प्रैक्टिस। तो जब आप सीएस बन जाते हो तो लाइक एज जो आपके सीए हैं सीएमए हैं, आप सेम तरह से आप अपना भी एक ऑफिस ओपन कर सकते हो। लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। बोलो क्या? सीएस जो है ना ये आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं उसमें एज अ केएमपी जो की मैनेजर पर्सनल है उसमें आपका सीएस भी आता है। उतना ही नहीं, सुनना, उतना ही नहीं, अगर मैं बताऊं तो भाई साहब कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के रूप में भी ये अच्छे से काम करता है। राइट, तो अगर या तो तुम सीएस इन जॉब जाओगे, जॉब में जाने के लिए आपके पास में एमएनसीज है, आपके बिग फोर फॉर्म है, मतलब बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन नॉर्मली जॉब रहने वाला है। दूसरा ये चीज जो आप अगर प्रैक्टिस करते हो आप ये भी नॉर्मली काम कर सकते हो। सोचना, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क जो आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर मैं बताऊं तो जो बच्चे सीएस करना चाहते हैं उनको जो जो नॉर्मली सीएस बनना है, राइट, तो भाई सीएस बनने के लिए आपको नॉर्मली 3 स्टेप से गुजरना ही पड़ता है। आपके 3 लेवल से नॉर्मली सीएस क्या क्या भैया। पहला आता है आपका सीएस ईटी में आपके पास में 4 पेपर्स हैं। इसमें आपके 400 मार्क के एग्जाम होंगे। हाँ कि ना? और जो सीएस ईटी का जो एग्जाम होता है ना ये आपके साल में बार एग्जाम ली जाए। कब कब? फरवरी, जून और अक्टूबर। मैं एक बात और बता दूं, पहले के टाइम पे थोड़ा सा अलग था बट सीएसईटी का जो सिलेबस है अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। जो आपका एज पर न्यू सिलेबस जो एग्जाम होने वाला है वो आपका जून 26 में होने वाला है। राइट, तो सुनना, आप जून 26 में या तो अपेयर करोगे, अगर आप जून में नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, आप अक्टूबर के लिए भी अपेयर नॉर्मली कर सकते हो। ये आपके ऑप्शन नॉर्मली रहने वाला है। राइट, जो बच्चे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में है, हाँ कि ना, जो अभी अभी जैन 26 में जो अपना सीएससी डिक्लेयर किए हैं उनका एग्जीक्यूटिव का जो नॉर्मल एग्जाम होगा जून 26। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रुप 1 देना चाहते हैं तो भाई साहब आप यहाँ पे इसका एग्जाम जो है ग्रुप 1 का जून 26 में दे सकते हो। या अगर आपको 2 ग्रुप देना साथ में, पता है ना आपको, नहीं पता है, बताने के लिए आया हूं मैं। बोलो क्या? सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके पास में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, दैट इज ग्रुप 1 ग्रुप 2। उसमें आपके पास में 7 पेपर है जिनका एग्जाम साल में 2 बार होता है। कितने बार? 2 बार, जून और दिसंबर में। हाँ के नाम। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज सीएस प्रोफेशनल जिसमें आपके पास में 7 पेपर है, इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है। लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका सीएससी का सिलेबस है आपका जो एज पर न्यू जो जून 26 से अप्लाई होने वाला है उसमें आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो आपका पूरा पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। अभी आपको लिखना पड़ेगा। जो ये एग्जाम पहले आपका एमसीक्यू मोड में था वही एग्जाम एट प्रेजेंट ये आपको सब्जेक्टिव हो गया है। अगला क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका सीएसईटी में जितने भी बच्चे जन 26 में पास किए होंगे उनको पता है कि भाई साहब अकाउंट से पहले था नहीं। भाई साहब अभी जून में जो बच्चे अपेयर करने वाले हैं उनको एज पर न्यू सिलेबस अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि एग्जाम बोलो क्या है? सब्जेक्टिव। उतना ही नहीं, जो आपका इकोनॉमिक्स एंड बीई है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। एंड द लास्ट पेपर जो आपका है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सुनना, ये 3 पेपर जो आपके लिए बोलो क्या है? सब्जेक्टिव कर देते हैं। और लास्ट पेपर क्या लेंगे? वो एक बार मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो ये आपके 4 पेपर हैं जिनका एग्जाम साल में कितना होगा? 3 बार। हाँ कि ना? बोलो कौन सा? भाई साहब फरवरी, जून और अक्टूबर।
जाने क्या, तो आप जिस अटेम्प्ट में चाहे अपना एग्जाम अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जो आपका एग्जीक्यूटिव है, खास करके जो बच्चे अभी अभी जैन 26 पास किए हैं, राइट, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, प्लीज ध्यान से लास्ट तक देखना। बोलो क्या, सीएस एग्जीक्यूटिव में सिलेबस में अगर देखो तो इसके दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी नॉर्मली बोलते हो। मॉड्यूल 1 में आपके पास में 4 पेपर हैं, जिसमें आपके पास में जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ है, एआईजीएल है, एसएल है और सीएफएम। मतलब 3 पेपर आपके जो है पूरा पूरा थ्योरी है, और लास्ट वन जो आपका सीएफएम है, मतलब क्या, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर 1 है, सब्जेक्ट 2 है। देख रहे हो क्या, कितना 50-50 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। अगला बात करें तो जो आपका मॉड्यूल 2 है, इसमें कितने पेपर है, 3 है, जिसमें आपका सीएमएसएल है, भाई क्या होता है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ईसीआईपीएल, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो आपके पास में दी गई है। एंड लास्ट में कौन सा है, टैक्सेशन, जिसमें आपका डीटी और आईडीटी दोनों आपको देखने को नॉर्मली मिलेगा। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं जो कि बोलो कहाँ पे है, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में देखने को मिलता है। हाँ, ध्यान से, जो बच्चे जैन 26 में पास हुए हैं, जून 26 में एग्जाम देना चाहते हो, तो आप ग्रुप 1 दे सकते हो, मतलब कि कोई एक मॉड्यूल एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं नहीं भैया हम आराम से दिसंबर में देंगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों साथ में दो, या दोनों अलग अलग भी नॉर्मली दे सकते हो, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके ईटी और एग्जीक्यूटिव का सिलेबस की बात। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं, बोलो क्या, मैं रितेश तिवारी, मैं अपना एक सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 जैन। इसमें जिसमें जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, कस्टमर क्लैरिटी एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, आईसीएसआई पैटर्न जो आपके बेसिस जो बेस पे रहेगा ना पूरा क्लास, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल की जाएगी, कि जो इंस्टीट्यूट जैसे आप सवाल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। रेगुलर आपके राइटिंग प्रैक्टिस होंगे, हाँ बोलो क्या, एज यू नो कि आपके पास जो नॉर्मली सिलेबस है थ्योरी है, अगर थ्योरी आपने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया ना, जो उसका प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया ना, तो आपके साथ में खेला हो जाएगा, हाँ कि ना। तो प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस भी रेगुलर हमारे क्लास में होगी, इवन आपका वीकली मॉक टेस्ट भी ली जाएगी, ताकि आप प्रॉपर ट्रैक पे रहो, ट्रैक से नहीं भटको। अगला चीज ये कि जब मेरा क्लास करोगे भाई साहब, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरे साथ में फेस टू फेस क्लास कर लो ग्रेस पार्क सेंटर में, जो मेरा ग्रेस पार्क में है कोलकाता, या फिर आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, प्लस आपको लाइव सपोर्ट भी नॉर्मली वीकली आपको मिलेगा। अगला बात करें तो आपके पास में ऑनलाइन लाइव मेरे साथ में क्लास करो, प्लस क्या, फेस टू फेस ऑप्ट कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स। एंड ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी है जो नॉर्मली प्रोवाइड करने वाला हूं। है जी। अगर मैं बताऊं तो भाई साहब, कल हमारा सरस्वती पूजा है 23 जनवरी को, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ऑफर लाया कितने का, जो कि 10% आपको ऑफ मिलने वाला है ऑन क्या, एवरी सीएस एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स, और आप चाहो तो ग्रुप भी ले सकते हो। देखो ना, अगर ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड लोगे तो आपका जो फीस है 18,000 है, जिसमें आपको फ्लैट 10% का और ऑफ हो जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन हाँ, ये जो ऑफर है बोलो कब तक है, 25 जैन तक के लिए ऑफर नॉर्मली वैलिड रहने वाला है, मतलब कि 23, 24, 25 ये आपके पास ऑफर नॉर्मली वैलिड रहने वाला है, कितने का, 10% का। अगर आप फेस टू फेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेने वाले हो तो फीस कितना है, 21, इसमें भी आपका 10% का ऑफ नॉर्मली आपको मिल जाएगा, वैलिडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे, इन सब नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस से बात कर सकते हो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से भी इनरोल कर सकते हो, rtclasses.com, राइट। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, सीएस रिलेटेड जितने भी मेन मेन वीडियोस जो नॉर्मली आते हैं वो मेरे आते हैं सीएस गुरु भाई आरटी चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो जो मैं फ्री में नॉर्मली डालता हूँ, और इवन रिविजन्स, लेक्चर्स एंड बाकी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलेगी। डन, ये मेरी बात हो गई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं भैया, आप तो ये बात तो बताए नहीं कि जो बच्चा सीएस बन जाएगा उसका मिनिमम पे कितना होगा, कितना कमाएगा। भैया नो मनी नो हनी, तो मनी कितना कमाएंगे आप ये तो बताओ, एक सीए जो है पैसा कितना कमाएगा, तो सुनो, मिनिमम आपका 6-8 लाख का पैकेज एक नॉर्मली सीएस का होता है, कितने का, 6 से 8 लाख का। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे नॉर्मली सीएस बनते हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका सैलरी अप 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 जाएगा, ये डिपेंड करता है। ओके, दिस इज ऑल, राइट। तो वीडियो को अभी तक देखा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द क्लास।